हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। आज का पहला लेसन है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आइए हम आप सभी को बताते हैं रेशनल नंबर होता क्या है, जिसे हम परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती हैं। P/Q जिसमें Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब Q ज़ीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में कभी भी परिमेय संख्या इस तरीके से नहीं हो सकता 2/0। परिमेय संख्या टू अपॉन में 3 ये एक पॉजिटिव यानी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। और इसी परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या इस प्रकार से लिखेंगे 2/3। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? इस चीज़ को आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। और अगला है समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या होता क्या है? कोई भी परिमेय संख्या जिसके गुणनफल पे कोई और परिमेय संख्या लिखी हो उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे काटने के बाद फिर से वापस वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसे संख्या को समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल मिला था 2/3, 2/3। अब इस संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? तो कोई भी परिमेय संख्या हो उसके अंश और हर में अगर समान अंक से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उससे प्राप्त जो भी संख्या है वो उस पहले वाले परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अब इस संख्या में मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा अगली परिमेय संख्या 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9। तो ये और ये एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इसी प्रकार ये धनात्मक समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसी प्रकार यहाँ पे -2/3 गुणे 3 गुणे 3, अब ये हो जाएगा -6/9। ये एक ऋणात्मक समतुल्य संख्याएं कहलाएंगी। आप इस दूसरी टॉपिक को नोट करें अपने नोटबुक में और वो पहली टॉपिक डाल लीजिएगा। इस तरीके से 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, इसको आप नोट डाउन करें। अब आपका ये तीसरा टॉपिक है सरलतम रूप या मानक रूप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं ये क्या होता है। कोई भी परिमेय संख्या आपको दी हो, उसका सरलतम रूप या मानक रूप निकालना हो। कोई भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही मानक रूप कहलाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। जैसे
15/21, 15/21 ये आपको दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका सरलतम रूप निकालिए। सरलतम रूप या मानक रूप निकालना है। तो पहले तो हम इसे काटने का प्रयास करेंगे। तो पहले चेक करेंगे ये कितने से कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं है, इसको हम 3 से काटेंगे। तो हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 सते 21। तो ये हो जाएगा 5/7। तो ये 5/7 इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहलाएगा। ये सरलतम रूप कहलाएगा। इसे फिर से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले वाले टॉपिक पे आपको बताया गया था, इक्विवेलेंट यानी समतुल्य परिमेय संख्या है। दूसरी संख्या आपको फिर एक एग्जांपल और देते हैं। 24/32 इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसको 2 से काटेंगे 12 और ये 16, फिर से काटेंगे इसे 6 और ये 8, 2 6 12 और 2 8 16 और फिर से अगर ये कट रहा है फिर से इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप नोट करिएगा। कोई भी परिमेय संख्या अगर P/Q के रूप में दिया हो और ये निगेटिव हो इस तरीके से, तो ये हमेशा बराबर होगा -P/Q से। एक पॉइंट ये नोट करिएगा और दूसरा नोट करिएगा -P/Q ये हमेशा बराबर होगा P/Q से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर। जैसे कोई संख्या दी हो 4/-5, तो ये हमेशा, अब ये वाला मैच कर रहा है ना, एक जैसा दिख रहा है। उसी तरीके से कोई भी संख्या अगर ये, तो आइए देखते हैं चौथा पॉइंट आपका है 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या। ठीक, इसको हम ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ में ये मिड पॉइंट है 0 और 0 की इधर सब पॉजिटिव और 0 की इधर निगेटिव। अगर आपसे पूछा जाए 2 और 3 के मध्य परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ देखो 2 और ये 3, इसके मध्य कोई ना कोई ज़रूर संख्या होगी और एकदम मध्य की बात की जा रही है। तो 2 और 3 के एकदम मध्य में कौन सी संख्या आती है? 2.5, जिसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 और इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। तो ये इन 2 और 3 के एकदम मध्य में है 5/2। ठीक है, और इसी प्रकार निगेटिव साइड, ऋणात्मक साइड में भी देखेंगे 2 और 3 के एकदम मध्य, ये एकदम मध्य, तो 2 और 3 के एकदम मध्य में आएगा 2.5, जिसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 और ये 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 और माइनस में। ठीक, समझ में आया? अब इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। 2/3/2 और
2/4। ये दो परिमेय संख्याएं दे दीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो ये ऊपर वाला इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर दो परिमेय संख्याएं दी जाए, उनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो पहले हम इसके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3/2 गुणे 2 और गुणे 2। जिस भी संख्या से गुणा करेंगे वो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4। ठीक, और ये ऑलरेडी 2/4 है तो इसका हर बराबर हो गया। ठीक, अब हर बराबर हो गया तो इसे भी सब बराबर कर लेंगे। परिमेय संख्या के रूप में ग्राफ को भी बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। और इसे भी कर देंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। ठीक, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में देखेंगे 2/4 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक, और ये दूसरा क्या है 6/4, ये यहाँ पे। ठीक, अब इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1, 2, 3। क्या क्या है, 3/4, 4/4 और 5/4। अब इन दोनों के मध्य 3 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, समझ में आया? इसको नोट डाउन करें। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या दिया हो और बोला जाए कि ग्राफ में बताइए कि ये कहाँ पे आएगा, जैसे 2/3, 2/3। अब इसको बताना है कि ग्राफ में ये कहाँ पे आएगा। तो पहले तो हम ग्राफ खींचेंगे। ये 0 है और इधर नेगेटिव साइड। सबसे पहले हम इसको भाग दे देंगे, 2 को 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 0 और 3 छक 18 और ये 2 आया, फिर 0 लगा, 3 छक 18 और इस तरीके से आता रहेगा। ठीक, तो हमें इससे मतलब है, ये हमको पता चल गया कि ये 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है तो हमें मैक्सिमम एक स्थानीय मान तक ही जाना है। 0 के बाद 1, यहाँ पे 1 और ये 2। ठीक, 0 से 1 के बीच में ही ये कहीं पे आएगा और कहाँ पे आएगा इसको जानने के लिए ये हम देखेंगे। जो हर है, हर में जो भी संख्या लिखी हुई है उसको उतने भाग में 0 से 1 के बीच में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो अब 0 से 1 के बीच में 3 भाग करेंगे, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3। ठीक, ये 1/3, 2/3 और ये 3/3। अब 3/3 को जब काटेंगे तो 1 आएगा ना, 1 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब ग्राफ में दिखाना है कि ये कहाँ पे आएगा। सॉरी, इसको नीचे लिख दीजिए, 1/3, 2/3 और ये 3/3। ठीक, अब ग्राफ हमको प्रदर्शित करना है 2/3, तो 0 से 2/3। ठीक, ये इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक, इसको नोट करिए।
5वां पॉइंट नोट करिएगा। कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना हो तो कैसे हम जोड़ेगा और घटाएंगे, देखिएगा। जैसे दो परिमेय संख्या दी हो 4/3 और 7/6, ठीक। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, फिर से वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे। इसके हर को हम बराबर करेंगे, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है तो हम इनके हर को बराबर करेंगे। सबसे पहले 4/3, अब 3 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 6 हो जाए, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि 2 से गुणा कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/6। अब ये दोनों हर बराबर हो गया है, तो अब इसको हम जोड़ सकते हैं। हर को इग्नोर करते हुए हम ऊपर वाली संख्या को सिर्फ जोड़ लेंगे। 8 और 7, 8 और 7 कितना होता है 15, ठीक। तो अब इसको जोड़ेंगे 7/6, ठीक। 8 और 7 15, 15/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। और अगर आपको एलसीएम लेना आता हो तो इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं, 4/3 प्लस 7/6, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, ठीक है। इस तरीके से 6 एलसीएम लेंगे और फिर इस 3 से इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, तो 2 से इस वाले में ऊपर वाले अंश में गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 दूना 8, और इससे भाग देंगे तो आएगा 1, और उस 1 से ऊपर अंश वाले में गुणा करेंगे तो आएगा 7 1 7, इस तरीके से। तो फिर अब ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 8 और 7 15/6। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। जैसे जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। और हाँ, तो जोड़ना तो आप लोग सीख ही गए हैं, अब घटाना सीख लीजिए। कोई भी परिमेय संख्या दी हो उसको कैसे घटाएंगे आइए सीखते हैं। जैसे 7/3 और 6/9, ठीक। इसको हम कैसे घटाएंगे, ठीक उसी तरीके से घटाएंगे जैसे इसके पहले घटाए थे। पहला तरीका कि हम इन दोनों के हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए जो छोटी वाली संख्या है उसको पहले पकड़ेंगे, 7/3। अब 3 में कितने से गुणा किया जाए कि 9 हो जाए, तो ये हम देखेंगे कि 3 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या 9 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 7 त्रिक 21/9। अब ये दोनों संख्याएं दोनों का हर जो है बराबर हो गया 6/9, ठीक। अब हम हर को जब बराबर कर लेते हैं तो हर को ना ध्यान में रखते हुए ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। जैसे 21 और 6 27, 27/9, ठीक। समझ में आया? नहीं, इसमें आपको घटाना है ना, तो 21 में से 6 घटा देंगे, 21 में से 6 घटा देंगे तो आएगा 15, ठीक। 15/9, यही आपका आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम वाला, 7/3 माइनस 6/9, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे आप तो आएगा 9, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 9, ठीक। और 3 से इसमें भाग देंगे, भाग देने पे आएगा 3 तिरिका 9, 3 आया, और 3 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे 7 तिरिक 21, और माइनस 9 से 9 में भाग देंगे आएगा 1, 1 से 6 में गुणा कर देंगे आएगा 6, ठीक। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 21 में से 6 गए 15, 15/9। ये दोनों संख्याएं सेम प्राप्त हुई। आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, चाहे ये आपको अच्छा लगे तो इससे, और ये सही लगे तो इससे करिए, ठीक। इसको नोट करिए। आपका अगला टॉपिक है गुणा और भाग करना। किसी दो परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट एंड डिवीज़न, ठीक है।
जैसे कोई संख्या आपको दे दिया जाए 2/3 और 3/4, इन दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे? गुणा करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, 2/3 गुणे 3/4 और इन दोनों का सीधे सीधे आपस में आमने सामने गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक, और उसी प्रकार से भाग करेंगे। इसी संख्या का हम अगर भाग करना चाहें तो ये हो जाएगा 2/3 भागे 3/4। ठीक, हम दो परिमेय संख्याओं को भाग करने से बेटर ये समझेंगे कि हम इन दोनों को गुणा कर दें। गुणा कैसे कर, भाग को हम गुणे में कैसे बदल देंगे? अगर कोई दो परिमेय संख्या दी हो भाग में, उसे हम गुणे में किस तरीके से बदलेंगे देखिएगा, 2/3 गुणे, अब ये जो दूसरी वाली संख्या दी हुई है परिमेय संख्या, इसको पलट देंगे 4/3। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 दूना 3 त्रिका 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका भाग है, भाग का आंसर है, और ये वाला गुणे का आंसर है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है परिमेय संख्या। अब एक्सरसाइज आपको करनी है। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला जो भी वीडियो आपको अपडेट मिलना हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।